भाई ऐसी सम्यक दर्शन में उछाली आती है। प्रचुर सुसंवेदन क्या है मुनिराजों का? नींद में भी ओहो शुद्धात्मा का ही ध्यान। दिगंबर मुनिराजों का प्रकरण, निद्रा में भी स्वप्न में भी ओह शुद्धात्मा का ही ध्यान बरते। क्या मुनिराज होंगे? अब भी यार केवल ज्ञान होने वाला है। केवल ज्ञान की डील करने गए मुनिराज। इतने कीड़ा कांटे, इतना घना जंगल, इतना अंधेरा। सुना, मुनिराज केवल ज्ञान की डील करने गए, अनंत सुख की डील करने गए। क्या स्मगलर होते हो? स्मगलर अंधेरे में बिजनेस करते हो, करोड़ों रुपए के हीरे इधर से उधर, जंगलों में पुलिस से बच के। कैसे डील करते हैं बताओ जाके। एक बार भी ऐसी नींद आती, चलो भैया 12 बज गई, जल्दी करो भाई। ऐसा नहीं करता। क्या डील है तस्करों की? ऐसी आंखें चौकन्नी। डील करता है। और सही समय पे वो आदमी आ गया, अभी भी डाउट है सही है कि गलत है, अपन अंधेरे में दिख नहीं रहा। तो फिर उससे पूछा, तुम सही आदमी हो, क्या चिन्ह है तुम्हारा? रेड रोज। करेक्ट, रेड रोज। से कुछ होता है ना, कुछ कोड वर्ड, एकदम कोड वर्ड से इतनी तसल्ली होती सही आदमी। अब मान लो एलो 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 कुछ कह दे, एलो फ्लोवर। एकदम दुखी हो गया, सही है कि नहीं है? उसने तो रेड रोज का कोड वर्ड बोला था, ये तो येलो बोल रहा है। एकदम बंदूक निकाल लेगा वो, रिवॉल्वर। कौन हो तुम? पुलिस के आदमी तो नहीं हो। है ना? कहने मतलब है, बताओ जिसको करोड़ों की डील में नींद उड़ जाती हो, थकान नहीं लगती हो, कांटे चुभ गए हो, लेकिन सही टाइम पे पहुंचना है 12 बजे रात को, कांटे नहीं दिखते हो। बताओ पुलिस वाले आ गए हो तो पीछे से बचते छिपते छिपाते धीरे 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 धीरे, आवाज नहीं मालूम पड़े। जब इतना अलर्ट होकर अपना सही समय पे पहुंच जाता है, संकटों को नहीं डरता वो। अब सोचो अनंत काल की डील करने वाले मुनिराजों को निद्रा कैसे आएगी? सामायिक में प्रमाद कैसे होगा? जिन्हें चेतन लक्ष्मी दिखाई दे रही हो, वो कैसे होगा? स्वामी जी ऐसे कहते थे, मुक्ति वधु तिलक करने आई हो, केवल ज्ञान लक्ष्मी का तिलक करने आई हो मुक्ति वधु। जिन मुनिराजों को प्रचुर स्वसंवेदी मुनिराज कैसे आनंद झूम रहे हो, कैसे ऐसा कहते कहते आंखों में आंसू भरा रहे, तभी गाते थे, हमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मैं तो जाऊं स्वरूप स्वदेश, रहूंगो मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगो मैं तो निज घर में। ऐसे गाते थे, गुजराती में बोलते थे, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बायांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंध से बंधन तीक्षण छेदिने, छाई बात विचरूं विचरूंगा विचरूंगा कब, महत पुरुष के पंथ जब। आलस्य सिद्ध भगवान के पीछे पीछे कब विचरूंगा, आचार्य उपाध्याय साधु के पीछे पीछे कब विचरूंगा। प्रवचन किया उन्होंने कईयों बार, जितने दीक्षा कल्याणक हुए, जितने दीक्षा कल्याणक, उन्होंने अपूर्व अवसर का प्रवचन किया, बस ये इच्छा।
अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, देह जाय पर माया न बरते रोम में, लोभ नहीं हो प्रबल से निधान जो, रज कण के, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, प्रवचन ही सुन लेना था। जिस दिन तो थोड़ा सा शांत रस चाहिए ना, उस दिन अपूर्व से सुनना, और रात में सुनना सन्नाटे। रज कण के रिधि बैमानिक देव की, सब में माना पुद्गल एक स्वभाव जो। वो दिन कब आएगा जब एक मिट्टी के कण में और बेमानबाजी की संपदा में हमें कुछ अंतर नहीं दिखाई देगा। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। बहुत सुंदर रचना है श्रीमद जी की। श्रीमद जी को समय सार मिला और जीवन बदल गया। इतनी सुंदर रचना लिख के गई है, क्या कहेंगे, बहुत से। अब मैं अभी उसमें खो जाऊंगा तो मुश्किल पड़ेगी, अपन वापस आ जाओ। तो बात तो क्या चल रही थी कि वो जो द्रव्य है ना, द्रव्य और अस्थि का है, वो प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, प्रत्येक गुण अपने में परिपूर्ण है, और प्रत्येक पर्याय अपने में परिपूर्ण है। ये पर्याय को दूसरे पर्याय की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये तीन बात समझ आ जाएगी तो तत्व दृष्टि प्रकट होगी। यदि तुम्हें लगता है मुझे ज्ञान में कुछ करना है, चारित्र में कुछ करना है, श्रद्धा में कुछ करना है, तो फिर आप निर्विकल्प नहीं हो पाओगे, निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। क्यों? द्रव्य दृष्टि करना है ना आपको। द्रव्य दृष्टि तब होती है जब कोई काम बाकी दिखाई ना दे।